हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी का 10वीं वीडियो है, 10th, जिसमें हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में जानेंगे, जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी अ, जहाँ के ये निवासी हैं, हम जानेंगे कहाँ के निवासी हैं अभी। वहाँ के सबसे बड़े पद पर ये रह चुके हैं, शायद उससे बड़ा पद वहाँ का शायद ना होता हो। चलिए जानते हैं हम इनके बारे में, जो कि कई सारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको पहले से भी पता हो, अगर आप बहुत डीप जानकारी के बारे में पहले से भी उत्सुक रहते होंगे जानने के लिए। फिलहाल हम इन्हें जानते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये रहे, जिनका जन्म 30 जनवरी 1882 को हाइड पार्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका निधन यानी कि जो इनकी डेथ है वो 12 अप्रैल 1945 यानी कि 12 अप्रैल 1945 को लिटिल व्हाइट हाउस, ऐतिहासिक स्थल जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका जो कार्य क्षेत्र था, इन्होंने क्या क्या किया है, चलिए जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति, जो इनका शीर्षक था, कार्यालय था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर ये 1933 से 1945। संयुक्त राज्य अमेरिका के गवर्नर 1929 से 1933। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य सीनेट 1911 से 1913, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये बड़े बड़े बहुत बड़े पद पर ये रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। इनको जो डिसेबिलिटी थी वो थी पोलियोमाइलाइटिस, यानी कि पोलियो से ग्रसित थे ये। फेमस थे किसके लिए, प्रसिद्ध किसके लिए थे, ये भी जानते हैं हम। ये फेमस थे पैरालिसिस टू प्रेसिडेंसी, यानी कि पैरालिसिस जो समस्या थी, पोलियो जो समस्या थी, उससे राष्ट्रपति तक के सफ़र के लिए ये फेमस थे कि आखिर कैसे पहुँचे। इनके जो कोट्स हैं, जो सुविचार हैं, उनका कहना है कि जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को नष्ट करता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है। द नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल डिस्ट्रॉय इट्सेल्फ। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं कुछ, जैसे कि बदनामी का दिन भाषण 1941 में, डे ऑफ इन्फेमी स्पीच। दूसरी बुक है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की फायरसाइड चैट्स। और नेक्स्ट है अटलांटिक चार्टर 1941 में। ये इनकी बुक्स थी। जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका जो पूरा नाम है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, इनका उपनाम FDR कहते हैं इनको। इनका जो जन्म 30 जनवरी 1882 को हाई पार्क, न्यूयॉर्क, US। जो मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1945 को वार्म स्प्रिंग्स, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे ये 1933 से 45 तक। चार बार कार्यालय के लिए चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति, रूजवेल्ट ने 20वीं सदी के दो सबसे बड़े संकटों, जो एक महामंदी आई थी और द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व किया था। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करते हुए उन्होंने न्यू डील नामक कार्यक्रमों और सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से संघीय सरकार की शक्तियों का काफ़ी विस्तार किया और उन्होंने दुनिया को जर्मन राष्ट्रीय समाजवाद और जापानी सैन्यवाद से छुटकारा दिलाने के सफल प्रयास के प्रमुख वास्तुकार के रूप में कार्य भी किया। ये इनके कुछ जीवन परिचय है। हालांकि बहुत और भी ज़्यादा होगा क्योंकि राष्ट्रपति रहे होंगे, आप और भी पढ़ सकते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1882 को। फ्रैंकलिन डी का जन्म स्थान क्या है? यहाँ पर रूजवेल्ट बाद में आ गया है।
यहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यहीं पर आएगा। इनका जो जन्म स्थान है वो है हाइड पार्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किस बीमारी से पीड़ित थे? ये पोलियोमाइलाइटिस, इनको पोलियो था। पोलियोमाइलाइटिस क्या है? उत्तर के रूप में है कि एक वायरस है जो पक्षाघात का कारण बन सकता है, और पोलियो वैक्सीन द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी, अब काफ़ी दूर हो गया है समस्या। पोलियो क्या है? दूषित पानी या भोजन या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है ये, इसलिए इन चीज़ों से बड़ा बच कर रहना है। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो 3 में से एक प्रकार के पोलियो वायरस के कारण होता है। यह अक्सर संक्रमित मल के संपर्क में आने से फैलता है। ऐसा अक्सर खराब हाथ धोने से होता है। यह दूषित भोजन या पानी खाने या पीने से भी हो सकता है। ये अक्सर खराब हाथ का मतलब है कि जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर इस स्थिति में है कि आप पानी भी गंदा है, जिससे धो रहे हैं वो भी गंदा है, हर चीज़ गंदगी वाली स्थिति जितनी होगी उससे ज़्यादा फैलता है ये पूरा, यहाँ पर ये मतलब है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पैरालिसिस टू प्रेसिडेंसी तक के लिए फेमस थे कि राष्ट्रपति तक का इनका सफ़र कैसा रहा जब वो पैरालिसिस हो गए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कार्यक्षेत्र था संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को नष्ट करता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है, यह किसके द्वारा दिया गया है कोट? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूजवेल्ट ने 20वीं सदी के 2 सबसे बड़े संकटों में संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व किया, वे कौन से हैं? एक महामंदी और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूजवेल्ट एकमात्र राष्ट्रपति थे जो डॉट डॉट बार कार्यालय के लिए चुने गए थे 4 बार। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनकी कार्यनीतियां बहुत बेहतर रही, इसलिए इनको बार बार चुना गया। तो ये एक बड़ी बात है जो हमने ऐसे व्यक्ति के बारे में भी जाना जो एक राष्ट्रपति भी बना, समस्या होते हुए भी, प्रॉब्लम होते हुए भी अपने आप को कभी असहाय और अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।